मैं काला हूं तो फिर भी खुश वाला हूं, नहीं खुश हूं, बोलिए ना। गोरा आदमी रह रहा गुराले, ये बताइए पसंद करेगा कोई उसको? उसके पास बैठना, उसके पास बोलना, उससे बातचीत करना करेगा पसंद? नहीं ना। गोरे लोग घमंड में रहते हैं, गुरुजी देख। लेकिन फिर भी जान लीजिए, मैं कहता हूं गोरे काले की बात नहीं है, भगवान की और ही कृपा है। आपका सुंदर बनाए हैं, गोरा बनाए, हमें काला कलूटा बना दिए, फिर भी हमें पछतावा नहीं होता, खुश होते हैं। भगवान को हृदय से कहते हैं धन्य हो मैया, बड़ी कृपा की। अब सोचते हैं बड़ी कृपा की, पहले सोचते थे किसी समय, लेकिन अब नहीं सोचते। अब सोचते हैं जो है सो बहुत ही अच्छा है। करेक्ट। चलिए, ओम। दिव्यात्माएं, मैं कहता हूं हजारों लोगों ने आज कसम खाई है, झूठे कसम नहीं खाए हैं जी, है? नहीं ना, बक गुरुजी, मन झूठे नहीं ना। चलिए ठीक है, तब ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत खुशी है, कई हजार लोग आज, हमारा एक तपस्या तो पूर्ण हुआ कि कई हजार लोग आज कसम लिए कि मैं आज से मांस का भक्षण नहीं करूंगा, देवी देवता बन करके जीवन बिताऊंगा, और देख लेना तेरे अंदर परिवर्तन इतना अच्छा होगा ना, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। अभी ये लोग ताली बजा रहे हैं ना, आज जब छोड़ करके आपके जीवन में चमत्कार होगा तो हम ताली बजाएंगे, हम बजाएंगे आप लोगों के लिए, देखो कैसे हो गए। ठीक है। देखिए, देवियां मजबूर होते हैं। एक देवी जी से पूछे, बोले देवी जी कही कि गुरुजी हमारे बाणा ना कौन तरह से छोड़े खाए, कौन उपाय बताते। हमने कहा खूब ढेर का मिर्चा डाल दो, इतना मिर्च डाल दो, इतना मिर्चा डाल दो, तेल डालो ही नहीं है। बोलो खाने लायक होगा? अपने छोड़ देगा, अने कहेगा बनाओ ही मत। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे घर नहीं बनता है, लइकवा कुल खाला घर के बाहर बना लेला, लेकिन घर के बाहर बनाते हैं, फिर खाकर घरे में तो सोते हैं, घरे में न सोते हैं कि बाहर में सो जाते हैं। दिव्य आत्मा एक एक बहाना है। और यह जान लीजिए कि जितने लोग छोड़ दिए हैं उनके वजह से जो 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 जीव का जान बच जाएगा, हृदय से दुआ देंगे। वाह वाह रे मातेश्वरी परिवार के लोग, वाह वाह। हम समझ नहीं पा रहे हैं कौने खुशियां में तलिया बजा रहे हैं, हमें थोड़ा समझा दीजिए ना। हम नेताजी थोड़े हैं कि तलिया बजाओगे तो खुश हो जाओगे, हमें कारण बताओ, काहे बजाते हो? अरे जब छोड़ दिए, कसम ले लिए, 2-4 महीना बीत जाने दो, तब आना, तब कहना हाँ गुरुजी छोड़ दिए, तब ताली बजाना तो समझ में आता। दिव्य आत्माएं, मांस के बाद एक बहुत बुरा नशा होता है शराब का। क्या होता है? शराब का। शराब 100 से जो पहले खुद सड़ाता है, वो 100 से सड़ाता है, फिर र से रुलाता है, फिर ब से बर्बाद कर देता है। ठीक। एक आदमी की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी और गया गांव के चौधरी के पास। गांव का चौधरी माने गांव का प्रधान जी के पास। वो प्रधान जी नहीं, वो प्रधान जी नहीं, प्रधान जी के पास गया। और प्रधान जी ठाकुर थे, ठाकुर में क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। सदगुरु के चरण में तो कोई वर्ण जाति नहीं होती है, लेकिन दृष्टांत है तो बता रहे। वो बोला कि प्रधान जी कोई उपाय बताइए, मेरी बीमारी भग जाए, चली जाए, बीमारी चली जाए। बोले हाँ चली जाएगी। बोले कैसे चला जाएगा? बोले ऐसा कर कि तो शराब पी, चली जाएगी। शराब पिए तो चली जाएगी? हाँ हाँ चली जाएगी, गारंटी चली जाएगी। वो बोला अबे कैसे चली जाएगी? प्रधान कैसे है आप? अरे तू नहीं जानता कैसे चली जाएगी। शराब पीने से जब हमारी खेती चली गई,
बारी बगीचा चली गई, घर द्वार चला गया, बैंक का रुपया चला गया, कोठारी का अनाज चला गया, ठकुराई प्रधानी चली गई, तो क्या बीमारी नहीं जाएगी? अरे पी के तो देख, दिव्यात्मा है। 100 से सड़ाता है, र से रुलाता है, ब से बर्बाद करता है, तीनों को इकट्ठा कर दो तो शराब होता है। शराब ऐसा होता है कि शराब पीने वाला आदमी के दृष्टि में मां और पत्नी में फर्क नहीं होता। मेरे सामने की बात है, सच्ची बात बतावे। ससुर और दामाद गए शराब पीने। कौन कौन? ससुर और दामाद गए शराब पीने, खूब शराब पी। शराब जब चढ़ गई तो ससुर जी ने पूछा, बोले भाई साहब मेरी बेटी का क्या हाल है? दामाद भी बोला, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया। बोला ससुर, बोला अरे भाई साहब बताओ मेरी बेटी का क्या हाल चाल है? दामाद बोला हाथ मिलाते, अरे भाई साहब बहुत अच्छा। यह होता है शराब। दिव्य आत्माएं यदि श्रृंगी के शब्दों में कहें तो अंतःकरण से इच्छा, बोलते हैं अंतःकरण स्वीकार नहीं करता है। क्यों स्वीकार करता है? अच्छा, अंतःकरण स्वीकार यदि करता तो लोग शराब चोरी से क्यों पीते? बोलिए, चोरा कर लाते हैं, चुरा कर पीते हैं, कोई ना जाने, फिर भी लोग। यदि वह, मैं आपसे पूछता हूं कि यदि शराब अंतःकरण से यदि बुरा वह नहीं होता तो अंतःकरण से आवाज क्यों आती? और फिर यदि सचमुच शराब अच्छा ही होता तो लोग सबके सामने पीते। श्रृंगी एक बात कहते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हर बार शराब पर बोलते हैं तो शब्द बोलते हैं, हमें बड़ा जचता है। यदि तेरे लड़के के शादी देखने वाले घर पर आ जाएं, ठीक है, और तुम्हारे घर का बेटा, बाप, भाई सारे लोग 1000 का रोज शराब पीते हो तो बड़ाई होगी क्या? और यदि 2 किलो दूध या 1 किलो दूध उठौना लाकर पीते हैं तो लोग बोलेंगे अरे उनका क्या पूछना, घर दूध नहीं है लेकिन फिर भी इतना बड़कपन है कि रोज 1 लीटर दूध आता है। होगा कि नहीं होगा? ये कोई कहेगा क्या कि लड़का बहुत बढ़िया पीने में तेज है, बहुत बड़े आदमी है, इतना धनवान है कि 1000 का रोज पीता है, कहेगा कोई, बड़कपन होगा। अपने हृदय पर हाथ रख के बोलो शराबियों, बोलो कि क्या तुम हृदय से कह सकते हो अपने बच्चे को शराब पियो? कोई शराबी कहेगा क्या? कोई शराबी कह सकता है बच्चे को? लेकिन रोक भी नहीं सकता। तुरंत लड़का बोलेगा पहले अपना देखिए, पहले अपना देखिए। दिव्य आत्माएं, शराब पीने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे के शराब को छुड़ा नहीं सकता। चाहता है, सब बाप पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा शराबी न हो। अच्छा, चाहेगा? अगर शराबी लोग इतनी ईमानदारी से हाथ उठावे तो उस जन्म के शराबी जो अब छोड़ चुके हैं गुरु के चरण में आने के बाद में, सदगुरु के यहाँ आने के बाद कौन कौन से लोग शराब छोड़े हैं? हाथ ऊपर करें। अरे बाप रे बाप, इतने लोग! अब कितना? हाथ नीचे क्यों कर रहे हो? हाथ नीचे। अच्छा ये बताइए, आप लोग क्या चाहेंगे कि आपका बच्चा शराबी निकले? बोलिए, चाहेंगे? प्रधान जी चाहेंगे कि हमारा बच्चा शराबी निकले? हम भले बुरा हो गया हो लेकिन मेरा लड़का बुरा। यदि अच्छा होता तो हर पिता चाहता। क्या चाहता? लेकिन क्या चाहेगा? बच्चा आकर बोलता है पिता मेरा पिता है, गुरुजी पिता मेरा पिता है। क्या बोले? देवियां जीते जी विधवा जैसा जीवन बिताती हैं, और यदि घर में एक शराबी मिल गया तो हाँ या ना? देवियां बोले हाँ या ना?
ऐसा जीवन होता है दिव्य आत्माएं कि यदि एक शराबी पति निकल गया बेवड़ा और ऐसा शराबी निकला तो सभी बेटियों का जीवन रोते रोते बीत जाता है। बोलो है कि नहीं? कितनी मात्र शक्तियां आज अर्धमूर्छित लाश की तरह अपने पति का जीवन ढो रही है, क्योंकि वो शराब पी पी करके ऐसा जीवन रद्द कर दिया है। वह बेचारी गरीबी में किसी किसी तरह से पेट भरती है, बच्चे का पेट भरती है अपनी। अरे धिक्कार है, बोलते हो सत्संग में जाने से क्या फायदा? अपने शराब से कभी नहीं पूछा, उस बोतल से नहीं पूछा कि तुझको पीने से क्या फायदा। दिव्य आत्मा, एक बार की बात है, सेंट्रल जेल में 15 अगस्त था और पुरंदर जी महाराज और हम दोनों लोग जा रहे थे। ध्यान देना, ध्यान देना, मैं इस शराब पर आज कर रहा हूं। जा रहे थे, पुरंदर जी महाराज के एक अच्छे खासे सोर्स वाले थे और चूंकि उस दिन ध्वजारोहण करने के लिए 15 अगस्त पर, उस समय सीपीएम की सरकार थी और कारागार मंत्री ही आ रहे, क्या करने? ध्वजारोहण। ध्वजारोहण करने गए, एक पेड़ की छाया के नीचे यही करीब हनुमान जी की उम्र से 5 वर्ष, बजरंगबली की उम्र से 5 वर्ष का छोटा व्यक्ति, घुटने तक का जंघिया पहने और बंडी पहने, पेड़ के सहारे बैठ करके रो रहा था। पुरंदर जी महाराज आगे बढ़े, उनकी दृष्टि नहीं गई, मेरी दृष्टि गई। उस कैदी को देखकर मेरे हृदय में एक दया आया और आकर के चरणों में गिर गया, रोने लगा। कहा कि आप महान लगते हैं, एक काम करिए ना। हम सोचे कि कारागार मंत्री का एक अधिकार होता है जो जेल के अपराधों को क्षमा कर सकता है, कुछ उसका मतलब माफ कर सकता है, अधिकार होता है, क्षेत्र होता है। 1 वर्ष का 6 महीना कर सकता है, 7 वर्ष का 4 वर्ष कर सकता है, मैंने है कुछ। जब रोने लगा, उसके रोना देख करके हमने कहा कि आप पे काम करिए, घबराइए नहीं, आपका हमारा तो नहीं पहुंचे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपकी सजा कुछ कम हो जाए। और जोर से रोने लगा, और जोर से रोने लगा और बोला कि नहीं महाराज जी, क्षमा मत कराइए, बल्कि हमारे सजा को बढ़ा दीजिए, सजा को। अब तो जय कदम हम आगे गए थे, पीछे खसक आए। जब हम पीछे खसक आए तो पुरंदर जी महाराज भी खसक आए। हमने कहा भाई, जीवन में ऐसा व्यक्ति देखा है पहली बार जो कि कह रहा हो कि हमारा सजा बढ़ा दिया जाए। और रोने लगा, जीवन बताने लगा। कहा कि मैं एक सरकारी ऑफिस में ऑफिसर था। क्या था? दिव्य आत्माएं, जब यह शराब का नशा लग जाता है तो ऑफिसर, अधिकारी, IAS IPS सभी को गधा बना देता है। बोलो, बनाता है कि नहीं बनाता है? बना देता है कि नहीं बना देता है? महानता छीनता है कि नहीं छीनता है? प्रधानता छीनता है कि नहीं छीनता है? सम्मान छीनता है कि नहीं छीनता है? अच्छा, कोई पुलिस अधिकारी यदि शराबी आ जाए किसी थाने पर तो लोग बोलेंगे अरे तो शराबी पियक्कड़, दिन भर पियक्कड़े रहे। कोई मंत्री फिर शराबी हो जाए तो क्या बोलेंगे? अरे महापियक्कड़ है, कहा सुनेगा, दिनवा रात सोने में रखता है। क्यों हम नाम नहीं लेंगे? होता है ना? क्यों? सुदर्शन जी महाराज, आप तो बड़ों में बैठक है, आप देखते हो, हमारे यहाँ तो गरीबे बेचारे आते हैं। ओम। दिव्य आत्माएं, वह व्यक्ति रोने लगा और रोते रोते एक शब्द बोला। कहा कि गुरुजी महाराज जी सुनिए, सजा इसलिए मैं कहता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, पहले तो मैं ऐसा नहीं, लेकिन
प्रमोशन करने के पहले मेरा अधिकारी था, उसको नशा था, उसको नशा था। और नशा करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए मैं उसको चुपके से खरीद कर ले जाकर देता रहा। कभी बोतल खोलता रहा, कभी गिलास में ढालता रहा। धीरे धीरे जब उसका महक नाक में गया तो सोचा कि कितना बढ़िया है, थोड़ा हम भी तो पीकर। जितने शराबी बनते हैं माँ के गर्भ से शराबी थोड़े पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और उसके बाद उनका साथ बिगड़ जाता है, शराबी बन जाते हैं। बोलिए यही ना। अब ऐसा हुआ कि कुछ समय बीता, मेरा प्रमोशन तो हो गया, लेकिन लत मेरी गंदी आदत जब लगती है तो बहुत तेजी से, अच्छी आदत जल्दी नहीं आएगी और गंदी आदत जल्दी नहीं जाएगी। ये सो रहे हैं सब, हो देख रहे हैं, गड़बड़ाएंगे आप। ओ ये सब खड़े हो जाएंगे तो पीछे देखेंगे ना कि कौन सोया है। अब नहीं सोएंगे सब। एक नन्हा बच्चा है, 1 साल 1.5 साल का होगा। जब हम एक बार सत्संग कर रहे थे तो ऐसे इशारा किया, तब से भी ऐसे ऐसे करता है। जब हमको देखता है ऐसे ऐसे करता है। नन्हा बच्चा है, 1 साल या 2 साल का होगा, नहीं 1 साल 1.5 साल। ओम बोली साचे दरबार की, सदगुरु अम्बे अवतार की। दिव्य आत्माएं। वह व्यक्ति फिर बोलने लगा कि जब मेरी आदत बन गई शराब पीने की तो मेरी पत्नी विरोध करती थी, लेकिन मैं नहीं मानता था। मेरे 2 बच्चे थे, 1 बच्ची थी, 2 बच्चे थे और 1 बच्ची थी। दोनों बच्चों से बड़ा प्रेम और प्यार तो था, लेकिन एक बार की बात थी, पत्नी मेरी नहीं थी और मैं अपने घर में साथियों को बुला करके शराब पी रहा था। इतने में मेरी पत्नी आई और बोली, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। सबको वहां से भगाई। उसको यह लगा कि मेरे साथियों को कष्ट दी और भाग गई। और फिर मैं कहीं, अच्छा रहो मैं जा रही हूं। प्राय देवियां ऐसी करती हैं, जब दुखी होती हैं तो कहते हैं लो मैं चली जा रही। फिर सूटकेस में कपड़ा रखे, बच्चों को ली, चल दी। लेकिन वो बेचारी सोची कि हो सकता है हम और बच्चे उससे दूर हो गए तो मतलब न पिए। लेकिन यह नशा दिव्य आत्माएं ऐसी बुरी होती है, ऐसा खराब होता है कि जब पकड़ लेता है तो जल्दी छूटता। मंत्री जी, आप भी पहले पीते थे क्या? नहीं पीते थे। अब पीते हैं? अभी नहीं कि कभी नहीं? कभी नहीं। पीने वाला कोई व्यक्ति से पूछना, कि वह व्यक्ति चाहता नहीं है लेकिन फिर भी पीना पड़ता नहीं है, पीता है। अब वह जब चली गई तो वह बोली कि मेरे साथियों का अपमान किया, फोन किया और फोन करके पहले 10 थे तो 5 और बुला लिया। कहा कोई नहीं, मस्ती से पियो। मेरी पत्नी थी विरोध करने वाली, वो भी चली गई। देवियां, विरोध करने का भी कुछ कला होना चाहिए, वैसे नहीं। एक देवी अपने आदमी से बोली कि तुम अपने भाई का सीख रहा है, भाई शराब पी रहा है तो तुम गुट सुरती खा रहे हो। खाओ, अभी हम तुमको बता रहे हैं, खाओ अभी बताएं तुमको। मारे डर से मैंने क्या किया, छोड़ दिया। देखिए, वह जब चली गई सबके साथ, बच्चों के साथ चली गई, फिर लेकर के पीना शुरू किया। 1 घंटे के बाद आती देखी है तो पूरा घर शराब से, शराब बदबू करता है कि महकता है? अरे उसमें कीड़े रहते हैं, कीड़े मार दिए जाते हैं। फिर वो मरने के बाद में उसका वाष्पीकरण करके और फिर दिया जाता है, वो मदिरा वही है। और जितने मरे होते हैं जब पेट के अंदर जाते हैं तो अल्कोहल बन करके नाश करते हैं। कोई डॉक्टर साहब हैं? गए, चले गए क्या डॉक्टर साहब? एक आए थे, चले गए।
हार्ट की बीमारी होती है तो सारे डॉक्टर बोलते हैं कि एक काम करिए कि यदि नशा करते हैं तो छोड़ दीजिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हार्ट वाले डॉक्टर बोलते हैं कि नशा छोड़ दीजिए। पूछते हैं क्या नशा करते हैं? यदि करते हैं तो छोड़ दीजिए। इसका मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तभी ना डॉक्टर छुड़ाता है। बोलिए। लेकिन वह व्यक्ति जब शराब पीने लगा, इतने में पत्नी आई और जब फाटक खोलती है तो देखती है कि सारे के सारे नशे में धुत हैं। अब आओ देखी न ताव बर्दाश्त नहीं हुआ। घर की अस्त व्यस्त व्यवस्था थी और जो टेबल पड़ा था उसी टेबल को उठा करके चलाना चाहिए। सारे लोग तो भगे, यह बच गया। उसके बाद यह बोला कि तुमने मेरा अपमान की हो। और बच्चे चुपचाप, बेचारे बच्चे क्या कहें, माता पिता जब झगड़ा करते हैं तो बच्चे असहाय लाचार बन करके देखते हैं, धिक्कार है। वो भी कहते हैं कि कैसी मेरी भाग्य है कि कैसे माता पिता मुझको मिले हैं। माँ बाप का झगड़ा प्रायः बच्चों के सामने न हो तो बड़ी अच्छी बात है। माँ बाप आपस में न झगड़े, बच्चों आपस में झगड़े, लेकिन बच्चों के सामने न झगड़े। एक तो झगड़े ही नहीं, और झगड़े तो बच्चों के सामने मत झगड़े, आपस में समझ ले। जब वह कहा कि मैं जैसे देर नहीं किया न सवेर, एक बहुत बड़ा लोहे का राड पड़ा था। अब पत्नी का अब हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं सोच नहीं पाया कि गलती मेरी है कि किसकी है, और राड उठाया अब पत्नी के सर पर दे मारा। और जैसे मारा पत्नी का सर फट गया दो भागों में, आधा इधर हो गया और आधा हिस्सा दाएं हुआ, आधा हिस्सा बाएं हुआ। खून की इतनी धार चली, 5 मिनट छटपटाई और 5 मिनट तड़पने के बाद वह पत्नी मेरी वहीं पर। मेरे समझ में नहीं आए क्या करे। खून इतना गिर चुका था कि बच्चे भी तीनों बच्चे रोते रोते उसी खून से लथपथ हो गए। और ऐसी स्थिति देख करके बगल वाला पुलिस को खबर दिया। पुलिस आई, पकड़ कर लेकर चली गई। मेरा 20 वर्ष का कारावास हो गया। कितने का? माँ तो मर गई मरने से, फिर बच्चों को कौन संभालेगा। पिता का आज कारावास हुआ, कौन शराबी कहने वाला था। एक शराब के कारण गुरुवर सब कुछ बर्बाद मैं कर डाला। पत्नी गई, बच्चे भी गए, और हाथ हथकड़ी यहाँ पर डाला। गुरुजी 20 वर्ष की सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ 20 वर्ष का। मेरे 2 बच्चे जो बड़े बड़े थे, जब कुछ दिन तो अगल बगल वाले खिलाए, कुछ दिन रिश्तेदार नाते हित जो थे नहीं होते हैं, भोजन दिए बच्चे को। लास्ट में बच्चों को जब 3 दिन भोजन नहीं मिला, दुकानदार भी खाने के लिए नहीं दिया। वह बच्ची बेचारी, बच्चों का स्कूल तक छूट गया। जो बड़ा बच्चा था वह बैठ करके बोला कि चल एक काम करते हैं। और तीनों बच्चे जाते थे सड़क के किनारे किनारे, गांव के किनारे किनारे, घोर आदि पर जहां कूड़ा करकट था वहां से बीनते थे क्या? बरसाती और कागज के टुकड़े को बीन करके इकट्ठा करके और ले जाकर के बेचते थे। और एक दिन बेचते थे तो 3 रुपया मिलता था, 2 रुपए में खाते थे और 1 रुपए बचाते थे। इस तरह से जो बच्चे अपने आंख से सामने देख लिया कि मैं ही हत्यारा हूं, उनके माँ का हत्यारा समझ गए सब। कोई मुझसे मिलने नहीं आया, कोई बच्चे नहीं आए। लेकिन धीरे धीरे बच्चे पढ़ करके अच्छे अच्छे योग्यता पर चले गए। लेकिन उनके दिमाग में जब भी कोई बात आता था, तुम कैसे मैं राड उठाया, कैसे मैं मारा, कैसे माथा फटा, कैसे वो छटपटाई, कैसे वह मर गई, ऐसा दृश्य हमारे बच्चों के दिमाग में जब नाचने लगता था तो बच्चे बोलते थे कि मेरा बाप नहीं कसाई, जो छीन लिया है मुझसे माई।
अब इसका एक ही रास्ता है। कहा कि एक बार की बात हुई कि मुझे बड़े सिफारिशवर जेलर महोदय ने अच्छा काम देखा तो एक दिन की छुट्टी दी। जब एक दिन की छुट्टी दी तो बेटी की भी शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, सभी लोग हैं। लेकिन जब हम गए तो लड़का मुझसे बात नहीं किया। देखो सर आपकी गति, लड़का मुझसे बात नहीं किया। कहा कि धिक्कार है इस पापी का मुंह नहीं देखूंगा जो मेरी मां को मेरे सामने मार डाला। कभी विचार किया है आपने? दोस्तों के कहने के कारण बेटी भी बोली, पिताजी मैं क्या जानूं पिता कैसा होता है, मैं क्या जानूं। अरे उस तरह से मर गए होते तो संतुष्टि होती, लेकिन आप जानबूझ करके मां को मार डाला। आप एक अधिकारी थे, ऑफिसर थे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपका ज्ञान चला गया। आज के लिए आपकी बेटी मर गई, आपके बेटे मर गए, खबरदार से कभी मेरे पास न आना, न मेरा मुंह देखना, न मेरा मुझको हम लोगों को मुंह। दिव्य आत्माएं पूरी बात सुनने के बाद में पूरा शरीर कांप गया, पूरा शरीर कांप गया। जितने भी आवाज सुन रहे हैं उन सभी शराबियों से मैं कहता हूं कि हमारे पास आने वाले को बोलते हो धर्म में जाने से क्या फायदा, सत्संग में जाने से क्या फायदा, वो तो ढोंग है, ढकोसला है, पाखंड है, 420 है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जा करके आज शराब से पूछना कि बताओ तुझको पीने से मुझको क्या फायदा है। ठीक है, शराब से पूछना कितना बर्बाद करता है। पत्नी तू शराब नहीं पीता है, शराब तुझको पीती है। और देख तो शराब नहीं पीता है, अपने लिए कफन खरीदता है, पत्नी के लिए विधवा की साड़ी लेता है, बच्चों को अनाथ होकर के दर दर का ठोकर खाने के लिए मजबूर करता है। यह होता है शराब का नशा। दिव्य आत्माएं, कितना शराब है, कितना शराब है।